हेलो दोस्तों, सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी पुरानी क्लासेस से बिल्कुल अलग होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी के सारे टॉपिक्स करे। आज से हम लोग ट्राई करने वाले हैं कि हम लोग ओशनोग्राफी उठाएं। ओशनोग्राफी के जो ओशन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उसको कवर करें। तो उसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज ओशन बेसिन, आज हम उसको देखने वाले हैं। उसके अंदर हम समझने वाले हैं कि हम हमारा जो ओशन का बेसिन है, हमारा जो ओशन का लैंडफॉर्म है वो किस तरीके का है, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, एबीसीएल प्लेन एंड ओशन डेप्स, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे, कैसे क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो भैया ये वाटर है, ये हमारा 71% है। अर्थ का जो पूरा एरिया है उसका 71% क्या है, वाटर। उसमें मेनली ओशियंस, इनलैंड सीज, स्मॉल इनक्लोज सीज, बेज, रिवर्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। और देखिए इनमें भी देखा जाए तो अगर हमारे अर्थ की जो चार मेन ओशियंस है तो वो उसमें क्या है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये मेन चार ओशन है। ऐसे बहुत सारे अदर है बट ये 4 मेन ओशन है हमारे अर्थ के। और उसी में भी हम बात करें जो हमारा जो ओशन का फ्लोर है, ओशन का फ्लोर हमारा 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा डीप सी प्लेन और चौथा है ओशन डीप और ट्रेंचेस, या फिर ट्रेंचेस बोलो इसको। हम एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। उससे पहले मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है, क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अर्थ, ये जो हमारा सरफेस है, यहाँ से ओशन चालू होता है। ओशन चालू होता है, ये स्लोप है, ये स्लोप है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बिल्कुल एक बहुत लीनियंट हम बोल सकते हैं कि स्लोप है, ज़्यादा स्लोप नहीं है। ये हमारा पार्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद में एक इंस्टेंट बिल्कुल एक वाटरफॉल जैसा होता है जो कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल राइज, यहाँ पर एक बिल्कुल यहाँ पर चेंज होता है। कॉन्टिनेंटल राइज वो जगह है जहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होता है और एबीसीएल प्लेन चालू होता है, और यहाँ से अपना एबीसीएल प्लेन चालू हो। तो ये है हमारे फीचर्स। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की क्या विशेषताएं हैं, स्लोप की क्या विशेषताएं, प्लेन की क्या विशेषताएं हैं, और हमारा जो ओशन डीप है यहाँ पर हमको राइज एंड हमको ट्रेंचेस दोनों यहीं पर मिलेगी। तो इनके क्या फीचर्स है समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। दे आर शैलो सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये देखिए जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ना, वो हमारे जो अर्थ का जो हमारा सरफेस है उसी का जो कॉन्टिनेंट का सरफेस वाला पार्ट है वही सबमर्ज पार्ट है। मतलब ये ओशन का पार्ट नहीं है, ये हमारे कॉन्टिनेंट का वो पार्ट है जिसको ओशन ने अपने कब्जे में कर लिया है, या फिर इसको हम बोले कि ये हमारे ओशन ने इसको कवर कर लिया है। तो ये हमारा सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट। वहीं पे हम बात करें इसके डेप्थ की, तो इसकी डेप्थ कितनी होती है, अराउंड 100 फैथम। 1 फैथम कितना होता है, 1.82 मीटर। देखिए जो हमारे ओशंस है उसकी जो गहराई नापने के लिए जिस एसआई यूनिट की हम यूज करते हैं वो होती है फैथम। और 1 फैथम कितना मीटर होता है, 1.82 मीटर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 फैथम मतलब कितना मीटर होगा या कितना किलोमीटर होगा। दे आर होम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए क्या है, जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है वो यहीं पर देखने को मिलती है। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स हो गया, फिशिंग ग्राउंड्स हो गए, अधिकतर सारी जो चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती है, इसी हमको कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले पार्ट में देखने को मिलता है। जितना फिशिंग जो फिशरमैन्स होते हैं वो लोग सब इसी एरिया में क्या बोलते हैं, माइनिंग करते हैं, डीप डिगिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं। उसके बाद देखो हम बात करेंगे, अगर मिनरल्स की बात करें, जैसे कि हमारे जो अर्थ के अंदर से हमको, ओशन के अंदर से जैसे कि हमको वो मिलता है, ऑयल वगैरह मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमको कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले पार्ट में ही देखने को मिलती है। आई होप कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल स्लोप की, देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, ये लिंक होता है ओशन बेसिन और ओशन हमारे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके बीच का। यहाँ पर ऐसे एज सच कोई भी हमको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। ऐसा स्लोप है जो सिर्फ कनेक्ट करता है हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हमारे ओशन बेसिन या ओशन के प्लेन से करता है। यहाँ पे कैनियंस और ट्रेंचेस हमको देखने को मिलती है। वहीं पे तीसरा बात करें तो तीसरी चीज़ है हमारी एबीसीएल प्लेन। ये हमारे डीप सी प्लेन है, प्लेन एरिया है बिल्कुल। यहाँ हमको थोड़े छोटे छोटे माउंटेन्स एंड गोयर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे,
और इसके अलावा हमको ज़्यादा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सिल्ट और क्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसे एज सच कोई बहुत ज़्यादा हम बोल सके तो यहाँ पर कोई मिनरल्स या फीचर्स इस तरह से नहीं पाए जाते हैं। और एबीएसएल प्लेन तक या डीप सी प्लेन तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, इतना गहराई में इंसान या फिर कोई सबमरीन वगैरह नहीं जाती है। वहीं चौथी की बात करें तो हमारे ओशन डीप या ट्रेंचेस की बात करें, ये ट्रेंचेस जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं और इतने सारे होते हैं। ये ट्रेंचेस वो जगह है जहाँ पर सबमर्जेंस होता है, जब दो प्लेट्स का सबमर्जेंस होता है ना, दो प्लेट टकराती है तो एक जब सबमर्ज होती है तो यहाँ पर हमको ट्रेंचेस बनते हुए दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये है हमारे ट्रेंचेस, ये देख रहे हो, ये है ट्रेंचेस। ये क्या हमारे ट्रेंचेस है। हमको बहुत सारे ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस की बात करें तो उसमें मरियाना ट्रेंच है, फिर डीप डायमंड ट्रेंच है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रेंचेस हैं जिसकी हम बात अगले वाले लेक्चर में पूरा ट्रेंचेस पे बनाएंगे, उसकी बात करेंगे। 3 से 5 किलोमीटर डीपर होती है जो हमारी सबसे बड़ी ट्रेंच है, वो आपको फाइंड करके बताना है कि वो कौन सी है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन सी वाली सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। उसके बाद में उसका कितना किलोमीटर है, वो कितने, अगर हम बात करें सबसे गहराई जो है वो अभी तक के अर्थ की जो सबसे ज़्यादा गहरी जगह है वो वही ट्रेंच है। चलिए ठीक है, इस क्लास में इतना ही रहेगा। ओशन बेसिन आपको बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे समझ में आया कि ओशन में हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है, शेल्फ, स्लोप, उसके बाद प्लेन और फिर ट्रेंचेस, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें कि यार ये सारी चीज़ें हमको पता कैसे चली, तो ये पता चली हमको जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया था, उसके बाद में जब हमारा क्या बोलते हैं उसको, कुछ सबमरीन्स बच गई थी और उन्हीं सबमरीन्स का हेल्प लेकर, जर्मनी के कुछ उसी सबमरीन्स का हेल्प लेकर कुछ साइंटिस्ट वहाँ पर गए, नीचे गए और उन लोगों ने सब चीज़ों का डिस्कवरी किया। और इस तरीके से हमको पता चला कि जो हमारा अर्थ का जो ओशन है उस पर डाइवर्सिटी लैंड से भी ज़्यादा है, कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट से भी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको ओशन में देखने को मिलती है। तो आई होप इस क्लास में इतना ही है। आगे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगी। आगे वाले चैप्टर्स में हम ओशनोग्राफी के और भी टॉपिक्स लेने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को डालने में, इसका मैं ध्यान रखूँगा कि आगे से कंटिन्यू वीडियो आए। और बस आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।